फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to पाई। फ्रेंड्स, आज हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम किस किस टेस्ट के जरिए हम सोल्व कर सकते हैं कि वो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ टेस्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास पी टेस्ट या हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट। हम उसको पी सीरीज टेस्ट या हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या है ये मेथड? देखो, सीरीज है आपके पास n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी चल रहा है आपका 1/n की पावर p। इसको अगर आप ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा? n की जगह पे एक बार 1 पुट करोगे तो 1 की पावर p, 1 की पावर 2p प्लस 1/3 की पावर p अप टू सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कब कन्वर्ज करेगा? अगर इस टाइप में कभी भी क्वेश्चन दिखे आपको 1/n की पावर समथिंग, तो हमेशा p टेस्ट लगाना। तो 1/n की पावर कुछ दिखता है आपको तो आप क्या टेस्ट लगाओगे? p टेस्ट लगाओगे। तो देखो ये कन्वर्ज करेगा कब? अगर ये p जो है ग्रेटर देन 1 होगा। और ये डाइवर्ज करेगा कब? अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 1 या 1 से छोटी वैल्यू होगी तब ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज कब करेगा? अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। सीरीज है n इज समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी 1/n स्क्वायर। जैसे ही आपने देखा ये तो किस फॉर्म में है? ये तो आप देख रहे हो कि ये 1/n की पावर p फॉर्म में है, मतलब हम इसके ऊपर p टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे n की पावर। n की पावर कितनी है? 2 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? 2 तो ग्रेटर देन 1 है। अगर n की पावर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? कन्वर्ज करेगी, या फिर आप बोल सकते हो कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, सेकंड देखिए, यहाँ पे n की पावर कितनी है? रूट में ये होना, मतलब n की पावर कितनी है? 1/2 मीन्स p की वैल्यू कितनी है? 1/2। अगर ये 1/2 लेस देन 1 है, लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 है ना, 1/2 लेस होता है 1 से। लेस देन 1 पे क्या करती है सीरीज? डाइवर्ज करती है। तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट सीरीज है। सिमिलरली देखिए थर्ड क्वेश्चन, द इनफाइनाइट सीरीज 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p अप टू सो ऑन इज कन्वर्ज इफ p की किस वैल्यू के लिए ये जो सीरीज है कन्वर्ज करेगी? देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन 1/n की पावर p और n चल रहा है हमारा 1 to इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा? अगर ये p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर p ग्रेटर 1 होगा तो ये सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। इसने यही पूछा था कि p की किस वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, कब करेगी? जब p ग्रेटर देन 1 होगा तब करेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपका यूपी टीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सीरीज दे दी थी आपको 1/n की पावर p और उसने पूछा था डाइवर्ज करेगा इफ, और 4 ऑप्शन गिवन दे कि p ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या फिर ठीक है ऐसे 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, या फिर नन ऑफ दिस या बोथ ऐसे करके। तो इसका मतलब आपको ये रिजल्ट भी लर्न होना चाहिए और ये कैसे क्वेश्चनों पे अप्लाई करोगे आप ये भी पता होना चाहिए। याद रखना ये हमेशा तब अप्लाई करना आप जब 1/n की पावर समथिंग कुछ गिवन हो, तब आप p टेस्ट को अप्लाई करना। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है सीरीज गिवन है 1/n की पावर p प्लस 1। इसने पूछा है कन्वर्ज करेगा इफ p की किस वैल्यू के लिए ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। तो देखिए बाय रूल हम क्या कहते हैं, जो भी n की पावर है वो ग्रेटर अगर 1 होगी तब वो कन्वर्ज करेगी। तो इसने कन्वर्ज का पूछा है, तो यहाँ पे n की पावर कितनी है? p प्लस 1। बाय रूल क्या है? जो भी पावर है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसका मतलब p प्लस 1 ग्रेटर होना चाहिए 1 से। तो यहाँ से हम बोलेंगे p किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से। तो मतलब p की अगर p ग्रेटर देन 0 होगा तो ये सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा इसका आंसर। ऐसे ही देखो सेकंड है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी 1/n की पावर 5 इज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी?
तो देखो n की पावर जैसे ही आपने 5 देखा तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 5, जो कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि ये कब डाइवर्स करेगी तो इसको आप लेस देन इक्वल टू 1 करते और सोल्व कर देते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट है कोची टेस्ट। क्या है इस टेस्ट में, देखिए अगर कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, इसमें सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव टर्म्स का यूज नहीं होगा। इज पॉजिटिव टर्म सच दैट, अगर इसके an के ऊपर हम लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी और क्या करते हैं उसकी पावर 1/n, an की पावर 1/n ली हमने और उसके ऊपर लिमिट लगाया n टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो मान लो l के इक्वल आया है। ठीक है, किसी भी नंबर के इक्वल आया है, हमने लेट के वो l के इक्वल आया है, तो कन्वर्स करेगी कब, अगर l की वैल्यू लेस देन 1 होगी। डाइवर्स करेगी कब, जब l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर l की वैल्यू इंफिनिटी आ जाती है तो भी वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। और टेस्ट फेल हो जाता है ये जब अगर l की वैल्यू 1 आ गई तो हम बोलेंगे ये टेस्ट फेल हो गया, हम उसको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसके लिए हम कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अगर l की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो कन्वर्स, ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्स, और l की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो डाइवर्स, l की वैल्यू 1 होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है आपका समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n ओवर 2 की पावर n। ये सीरीज गिवन है, उसने पूछा ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या रूल है कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाना है किस पे, an की पावर 1/n। यहाँ पे an कितना है, n ओवर 2 की पावर n, तो इसके ऊपर वही अप्लाई करते हैं। देखो क्या करेंगे, क्या किया हमने, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की जगह पे क्या है, n अपॉन 2 की पावर n, और इस पूरे की पावर कितनी लेनी है, 1/n। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आप क्या बनेगा, देखो n से तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n अपॉन 2। ठीक है, अभी हमको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो मैंने लिमिट में सोल्व भी करा रखा है, वो लिमिट वाले चैप्टर को देख सकते हो, लेकिन आप लर्न करोगे इस चीज को तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखो n की पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाने पे तो 1 होता है, ये अपॉन में 2। अच्छा, अब ये वैल्यू तो 1/2 आ गई, अब चेक करेंगे ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। 1/2 तो क्या है, लेस देन 1, ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब जो ये सीरीज है वो क्या करेगी, लेस देन 1 पे तो क्या करती है, ये कन्वर्स करती है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है, या बोल सकते हो कन्वर्स करेगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीरीज है 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर, तो वही अप्लाई करते हैं। an आपका पूरा ये हो गया, क्या करना है हमें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, यही करना है। तो देखो इसकी पावर करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की जगह पे क्या है, 1 + 1/n की होल इसका स्क्वायर, और इनटू में इसकी पावर 1/n। अब देखो आप नोटिस करोगे एक n से एक n कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n और इसकी पावर n। ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e है आपका, तो ये क्या है, e, और e क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी, इसका मतलब e क्या है, ग्रेटर देन 1। e ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, ग्रेटर देन 1 पे क्या करता है, ये डाइवर्स करता है, तो इसलिए क्या करेगा, डाइवर्स। ये क्या है, कैसी सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस मेथड को कब अप्लाई करोगे, जब आपको ये नोटिस हो जाए कि अगर मैं इसकी पावर 1/n कर दूं, कोई भी सीरीज आपके पास गिवन है और उसकी पावर 1/n करने पे
देखो देखते ही क्वेश्चन में ये तो समझ आ जाता, जैसे इसमें आपने देखा इसकी पावर अगर मैं 1/n कर दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 1 होती है, तो आप ये टेस्ट अप्लाई करोगे, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। और वैसे आप इसको देखो ऐसे नोटिस भी कर सकते हो, जैसे ही आपने देखा इसकी पावर n² है तो मतलब इसकी पावर कैंसिल कर सकते हैं हम, अगर 1/n ले दूं तो मैं, तो ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है अच्छे से, फिर देखना है कि आप कौन सा टेस्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसमें बस यही नोटिस करना कि कब इसकी पावर 1/n करने पे आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, फिर नेक्स्ट रिजल्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है, देखिए आपके पास सीरीज है 1/log n इस पूरे की पावर n। इसने पूछा ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी, या टेस्ट फेल हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। देखो हमने जैसे ही हमने इसकी पावर n देखी तो हमें एक चीज का आइडिया हो गया कि अगर मैं इसकी पूरे की पावर 1/n ले लूं तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब हम इस टेस्ट को हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, an तो यही है आपका पूरा, तो लगा दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/log n, और इस पूरे की पावर n गिवन है और हमें इसकी पावर 1/n लेनी है, तो 1/n पावर ले ली हमने, ठीक है। यहां से n से n क्या हो गया, कैंसिल। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाने पे ये क्या देगा, log इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी 1/इंफिनिटी क्या हो गया, 0, तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। 0 आने पे ये वैल्यू हमने देखी है तो लेस देन क्या है, 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो सीरीज क्या कहता है, अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या करेगी, कन्वर्स। तो इसका मतलब जो ये गिवन सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है, और ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको देखना है। अगर पावर में कुछ है तो आप देखोगे कि 1/n करने पे क्या वो कैंसिल हो जाता है, या आप सोल्व कर पाते हो लिमिट लगाने पे, तभी आप इस रूल को अप्लाई करना। ये हल्का सा मैंने अपनी तरफ से बताया है कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कब कौन सा टेस्ट आप अप्लाई करोगे। आई होप ये टेस्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या है इस टेस्ट में, देखो सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, याद रखना कब लगेगा ये, जब पॉजिटिव टर्म्स हो, सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/an+1, nth टर्म और n+1th टर्म का जब आप लिमिट लगाते हो वो इक्वल है l के। अगर कन्वर्ज करेगा कब, अगर l की जो ये वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्स करेगा, लेस देन 1 होगी तो डाइवर्स करेगा, टेस्ट फेल हो जाएगा 1 के ऊपर। और एक बात और नोटिस करना, आप देखना यहाँ पे L की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तब भी कन्वर्ज करेगा, और L की वैल्यू अगर इंफिनिटी आ जाती है तब भी ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो L की अगर ये दो वैल्यू आ जाती हैं ग्रेटर देन 1 और इंफिनिटी, तो दोनों केस में ये जो है सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, मतलब कन्वर्जेंट सीरीज होगी। L की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो डाइवर्ज, और इस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, इस टेस्ट के अंदर L की अगर इंफिनिटी आती है वैल्यू तो भी ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसको आप जरूर नोटिस करना, कहीं आप सोचो L की वैल्यू इंफिनिटी आ गई और आप डाइवर्स कर दो, नहीं। इस केस के अंदर, इस टेस्ट के अंदर अगर L की वैल्यू इंफिनिटी आ जाती है तो भी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को अभी अभी हमने कोची टेस्ट से किया था। तो देखो कैसे किया था, अभी हमने किया कि भाई कोची टेस्ट में किया an की पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी किया हमने, तो हमारे पास क्या मिला था, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n अपॉन में 2। अगर इसकी क्योंकि कैंसिल हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। और कोची टेस्ट क्या कहता था, अगर ये लेस देन 1 है तो ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कोची टेस्ट से भी कर सकते हैं, इस डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा
टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हो। जैसे देखते ही क्वेश्चन को समझ आ गया। अब ये टेस्ट आप जिसने अप्लाई किया होगा कोची टेस्ट, उसका बहुत जल्दी हो गया होगा कैलकुलेशन। अब हम इस टेस्ट से बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, n/2 की पावर n। तो क्वेश्चन क्या कहता है, an लिखो पहले, an क्या है, n/2 की पावर n, और क्या चाहिए हमें, n+1th टर्म। तो an+1 किसके इक्वल होगा, n की जगह पे n+1 कर देंगे, 2 की पावर n+1। अब क्या करना है, लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/an+1। तो क्या आएगा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an की वैल्यू क्या है, n/2 की पावर n। अभी देखो अपॉन में an+1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/2 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 2, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1/1 + 1/n। अभी देखो n से n कैंसिल, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब 2/1 आया, तो मतलब वैल्यू क्या आई, 2। ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये तो ग्रेटर देन 1 है। जैसे ही आपने देखा ये जो वैल्यू आई है ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या करेगी, कन्वर्स। तो इसका मतलब ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो आपके पास ये दो रूल है। इस क्वेश्चन को आप कोची टेस्ट से भी कर सकते हो, रेशो टेस्ट से भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस टाइम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। an कितना गिवन है, 1/n की पावर n। तो an+1 कितना होगा आपके पास, 1/n की जगह पे n+1 पुट करेंगे, इसकी पावर भी n+1। लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/an+1 किसके इक्वल आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n की पावर n इंटू में, इसको हम लिख सकते हैं n+1 की पावर n इंटू में n+1, पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से n की पावर n कॉमन आ जाएगी, तो क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर n 1 + 1/n की पावर n, और ये एज इट इज अपॉन में n की पावर n। अच्छा, अब यहाँ से n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया। ये क्या वैल्यू है, e है। ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये किसकी वैल्यू है, e इंटू में इंफिनिटी, n की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी। अच्छा, ये वैल्यू अगर इंफिनिटी के इक्वल आती है तो क्या कहता है हमारा रिजल्ट, अगर l की वैल्यू इंफिनिटी आती है तो वो क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। तो इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप कोची टेस्ट से कर सकते हैं। कोची टेस्ट में क्या करना था आपको, an की पावर 1/n लेनी थी और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाना था। तो जैसे ही आप लगाओगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n की पावर n, और 1/n हम पावर लेके चल रहे हैं, तो 1/इंफिनिटी क्या हो गया, 0। 0 क्या होता है, लेस देन 1, और लेस देन 1 पे ये क्या बोल रहा है कोची टेस्ट, ये क्या करता है, कन्वर्स करता है। तो ये क्या होगा, कन्वर्स करेगी ये सीरीज। तो आप ये टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, और ये टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप ये दोनों टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बस थोड़ा भाई दिखा हमें कि भाई पावर n है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमने किया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप रेशो टेस्ट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इनके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीरीज गिवन है 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, और ये चलती जा रही है। इसने पूछा है ये कन्वर्ज करेगी 4x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, कि हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, x की 1 वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, x की किसी वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करेगी, x की वैल्यू 2 के लिए कन्वर्ज करेगी। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो इसने कन्वर्ज की बात की है। सबसे पहले तो हम nth टर्म लेते हैं। an किसके इक्वल होगा, x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। an प्लस 1 क्या होगा आपके पास, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 निकालना है। तो निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की जगह पे x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इनटू में अपॉन में n प्लस 1 है तो इसको उल्टा करके इनटू में कर देते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर n प्लस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इनटू में n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखे हम n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, और x की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं x की पावर n इंटू में x। देखो हमने क्यों लिखा, ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अच्छा अब आपके पास क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 बाई x। इसने बोला है देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करने पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। n की जगह पे इन्फिनिटी रखा आपने तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी आ गई तो ये वैसे भी हमें पता है ये वैल्यू अगर इन्फिनिटी के इक्वल आ गई तो ये कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्ज भी करता है। लेकिन क्या इसमें x के ऊपर डिपेंड करता है ये कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो कुछ भी अगर हम लेंगे तो भी ये क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ऊपर n है हमारे पास, वो इस पूरी टर्म को क्या बना देता है, इन्फिनिटी बना देता है। तो मतलब x की वैल्यू के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं करता, x की तो आप कुछ भी वैल्यू लोगे तो भी ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी देगा। तो मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चंस को। आई होप ये टेस्ट भी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं एक लास्ट टेस्ट पे। जितने भी मैंने टेस्ट कराए हैं इन टेस्ट के अंदर से आप अप्लाई करोगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यूपी टीजीटी का और DSSB का, क्योंकि दोनों में सेम ही आते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के। तो ये टेस्ट करोगे आप तो भी सफिशिएंट है आपके लिए। अब चलते हैं लास्ट जो टेस्ट है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टेस्ट है, देखो अगर सीरीज AN और सीरीज BN भी टू पॉजिटिव सीरीज, दो पॉजिटिव सीरीज हैं। फर्स्ट है हमारे पास, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं AN अपॉन BN के ऊपर, AN अपॉन BN के ऊपर लिमिट लगाई n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर वो वैल्यू फाइनाइट आती है और नॉन जीरो आती है, फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, तब AN और BN जो सीरीज है वो दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी। अगर AN कन्वर्ज करेगा तो BN भी कन्वर्ज करेगा, BN कन्वर्ज करेगा तो AN भी कन्वर्ज करेगा, मतलब दोनों का बिहेवियर सेम होगा। दोनों या तो कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, कब कब, जब इनको आप ऐसे करते हो AN अपॉन BN और उसके बाद जो लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आएगी तब ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। सेकंड है, अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी AN अपॉन BN अगर जीरो के इक्वल आ जाती है तब, और BN कन्वर्ज करता है, ये वैल्यू जीरो के इक्वल आए और BN कन्वर्ज करेगा तो AN भी कन्वर्ज करेगा। ऐसे ही अगर ये वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल आ जाती है तो अगर BN डाइवर्ज करेगा तो AN भी क्या करेगा, आल्सो डाइवर्ज। तो मेन आपका जो है फर्स्ट जो है टेस्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली यही आता है एग्जाम में। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी AN अपॉन BN फाइनाइट है और नॉन जीरो है तो AN और BN दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
सीरीज है एन की पावर 1/2 अपॉन 2n की पावर 5 प्लस 1 इज, इसने पूछा है कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, ये आप मेथड कब अप्लाई करोगे, जब आपके पास n ऊपर से कॉमन आ रहा हो, नीचे से भी कॉमन आ रहा हो, मतलब आपके पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए, ये अपॉन में समथिंग कुछ भी फंक्शन और 1/n की पावर में कुछ बन जाए आपके पास, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो देखो समझ आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे देखो an क्या है आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो n की पावर 1/2 अपॉन में n की पावर 5 कॉमन ले ले, 2 प्लस 1/n की पावर 5। अब ये पावर कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, 1/n की पावर 9/2, 2 प्लस 1/n की पावर 5। तो देखो अगर मैं लेट कर लेती हूं, लेट bn इज इक्वल टू में 1/n की पावर 9/2, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, an अपॉन bn करो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn किसके इक्वल होगा, 1/an की वैल्यू क्या है, n की पावर 9/2, 2 प्लस 1/n की पावर 5 अपॉन में bn, मतलब bn n की पावर 9/2। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करना था इसीलिए हमने bn की वैल्यू ये चूज की है। तो देखो क्या बना आपका, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये 1/, क्या आया 2, क्या है ये फाइनाइट है और ये नॉट इक्वल टू 0 भी है, फाइनाइट और नॉट इक्वल टू 0 है, मींस an और bn दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। अच्छा अब bn आपने देखा कि bn तो क्या है 1/n की पावर 9/2 है, तो इसके ऊपर तो हम p टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे p की जगह पे क्या है 9/2, अभी कराया है p टेस्ट, n की पावर जो भी है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या बोलोगे, वो क्या करेगा कन्वर्स करेगा। तो बाय p टेस्ट से हम बोलेंगे bn क्या करेगा कन्वर्स करेगा, तो bn कन्वर्स करेगा तो an भी तो क्या करेगा कन्वर्स करेगा, क्योंकि दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए जो गिवन सीरीज है वो भी क्या करेगी कन्वर्स करेगी। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो अब आप एक चीज नोटिस करना, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये टेस्ट सबसे पहले कब अप्लाई करोगे, जब आपके पास इस टाइप से कोई फंक्शन क्वेश्चन बन जाए कि 1/n की पावर कुछ मिल जाए आपको, ताकि आप उसको bn का नाम दे दो। तो जो भी वैल्यू आती है आपके पास, ताकि आप उसको bn बनाओ और bn को आप p टेस्ट से बता सको कि वो कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। आप 1/n की पावर कुछ मिल जाए आपको, ताकि आप उसके ऊपर p टेस्ट अप्लाई कर सको और बता सको वो कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, तब हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ताकि क्या है आपका क्वेश्चन इजीली हो जाए। जैसे ही आपको bn मिल गया और उसका पता चल गया वो कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। फ्रेंड्स फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट है, देखो आप देखो क्या दिख रहा है, यहाँ से आप n की क्यूब कॉमन ले सकते हो और ऊपर n है, तो 1/n² बाहर मिल जाएगा आपको। तो देखो वही करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो n अपॉन, यहाँ से n की क्यूब बाहर लिया आपने, 4 माइनस 2/n की क्यूब, तो क्या बना आपके पास, एक n से एक n कैंसिल होगा तो क्या हुआ 1/n², 1/4 माइनस 2/n की क्यूब। तो जो भी आपके पास 1/n की पावर आई है आप उसको bn लेट कर लीजिए, तो लेट bn इज इक्वल टू में 1/n²। क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn क्या आएगा। देखो जैसे ही अपन an अपॉन bn करोगे तो जो आपने bn माना है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
1/4 माइनस 2/n की क्यूब। तो क्या आई ये वैल्यू, तो क्या हो गई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे 2/∞ 0, तो इसका मतलब 1/4 बची। ये क्या है, फाइनाइट भी है और नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब फाइनाइट भी है और नॉट इक्वल टू 0 है, तो an और bn दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। तो हमें पता है, हम bn का पता कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करेगा बाय p टेस्ट। bn क्या है 1/n²। तो p टेस्ट क्या कहता है, n की जो भी पावर है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, n की पावर कितनी है 2 जो कि ग्रेटर है 1 से, तो इसका मतलब जो ये bn है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अभी मैंने बताया। तो an भी क्या होगा फिर, कन्वर्ज करेगा। तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, देखिए सीरीज गिवन है आपके पास, आप इसको लिख सकते हो समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ 1/n n+1। हमें ये बताना है ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्स करेगा। तो देखो यहाँ से हमें दिख रहा है हम n कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे, an इज इक्वल टू में 1/n कॉमन लिया, n², 1/n कॉमन लिया तो क्या बचा ये 1/1/n। अभी मैंने बताया जैसे ही आपको 1/n की कुछ पावर दिखती है आप उसको b का नाम दीजिए। तो bn क्या होगा 1/n², लेट किया है हमने ये। तो देखो अब क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn निकालना है और हमें चेक करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब an/bn करेंगे तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा 1/1 + 1/n। तो ये वैल्यू क्या आई, 1 आई, इसकी वैल्यू 1 आई। तो क्या है ये, फाइनाइट भी है और नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब फाइनाइट भी है और नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसका मतलब an और bn जो दोनों हैं वो एक जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, बिहेव अलाइक, एक जैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे हम bn पता कर सकते हैं बाय p टेस्ट कि वो कैसा बिहेव करता है। तो देखो bn क्या है आपके पास 1/n², ये कैसा बिहेव करेगा p टेस्ट से, n की पावर अगर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 जो कि ग्रेटर है 1 से, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। अगर bn कन्वर्स करेगा तो an भी क्या करेगा, फिर कन्वर्स करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं an भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, an भी कन्वर्स करेगा। तो ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज। इस तरीके से आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको और इस टाइप का कुछ देखना है तो मैंने रियल एनालिसिस में आपको पूरा करा रखा है ये टॉपिक। अगर l की वैल्यू 1 आ जाती है तब टेस्ट फेल हो जाता है तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, मैंने उसके अंदर कम से कम आपको 5 मेथड करा रखे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था, कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसलिए किया है मैंने। और भी अच्छे से डिटेल में देखना है तो आप रियल एनालिसिस की मैंने वीडियो बना रखी है काफ़ी, उनको देखिएगा, उनसे ज़्यादा डाउट क्लियर हो पाएगा आपका। आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।